अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट। उम्मीद है आप सब जेंगो चल रहे होंगे। हैवंट सेड दैट इन अ व्हाइल। और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं अली गुलपीर और अमतुल बावेजा। हेलो एवरीबॉडी। थोड़ा डिले था ना, ऐसा लगा जूम पे इंट्रोड्यूस हुआ है। थोड़ी एनर्जी मांग ये हेलो। बहुत अच्छा लग रहा है। बड़े अरसे बाद मिल रहे हैं हम लोग। आई थिंक हम कोई महीना डेढ़ के बाद मिल रहे हैं। Yes. एक दूसरे का दीदार हो रहा है। हाँ। अच्छा लग रहा है। ऑडियंस के लिए नहीं, बिकॉज हमारे तो एपिसोड जा रहे थे वीकली अल्हम्दुलिल्लाह। स्केड्यूलिंग हमारी ऐसी चल रही है कि आपको पता ही और नहीं फिर लग किसी ने फिर किसी ने फिगर आउट कर लिया। तो एक एपिसोड के नीचे किसी ने लिखा था, डू यू रिकॉर्ड इन बल्क? लाइक जैसे हम लोग ना ट्रस्ट तोड़ दिया और बिट्रेयल हो गया Oh, no. कि एक मिनट क्या आप एक टाइम पे 3-4 एपिसोड रिकॉर्ड करते हैं? खैर, बट हाँ, द सीक्रेट्स आउट, द कैट इज आउट ऑफ द बैग। आप लोग को चूना लगाया जा रहा है। पुराना माल नया दे के बेचा जा रहा है। हम हर हफ्ते नहीं मिलते। I mean, sometimes we do meet more frequent, but इस बार ज्यादा हो गया। हाँ, क्योंकि because हम travels ट्रैवल आ गए कर थे रहे थे, लोग। हम सब ट्रैवलिंग चल रही ट्रैवलिंग थी। में कहीं इन्वॉल्व। सफर पे गए हुए थे या सफर पे जैसे अमतुल जाने वाली हैं। हाँ, तो ये हमने दोनों सोचा आए हैं और मैं जाने क्यों वाली ना हूँ। आज का जो एपिसोड है वो उसमें यही बातें कर दी जाएं। एज सच कोई टॉपिक नहीं है। आया नहीं ना दिमाग में, बेसिकली ये नहीं, है। ऑडियंस ने भी कहा था ना, फ्री फ्लोइंग उनको पसंद है। देखिए, हम पढ़ते हैं कमेंट्स और हम ऑडियंस की बातों को, डिमांड्स को हम सप्लाई देते हैं। अच्छा, पिछली एपिसोड पे मैं एक वो जिक्र करना चाहूँगा। एक पॉइंट है जिसमें अमतुल, पता नहीं मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ, 2-3 लोग ने वो टाइम स्टैम्प करके किया ना, कि इस पे मैं बहुत हंसा कि अमतुल दबा दुबी और हाँ। दबा दो इस तरह के बोल रही हैं। तो मैं बहुत खुश भी हुआ कि लोगों ने एंजॉय की इस बात। और कि हमने या मैंने रादर अमतुल से को गंदी बातें करवा ली। कि आई थिंक इट वाज अनएक्सपेक्टेड। वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड, कंप्लीटली। तो मेरे पास अब ये एहसास है कि मैंने जैसे आपको परेश रावल कहीं सीरियस बात करने में लग जाता ना, ऐसा कुछ आउट ऑफ कैरेक्टर। एग्जैक्टली। कॉग्निटिव डिसोनेंस, बट ओनली इन मेला टर्म्स। तो मैंने अब काजी अकबर, साद हारून और अब्दुल बावेजा को मेला कर दिया है। अच्छा, ये मैं 3 काजी इज फ्रॉम हैदराबाद, आई वुड अस्यूम। but he's not मेला। एक इंग्लिश आदमी है वो। I mean, अच्छी बात पढ़ा करते हैं। लिखा है तो सिंधी, आपने पर वो उसको है। कैसे मेला किया? मैंने उनको छालिए पे लगा दिया है। Oh, no. वो गंदी बातें हमसे कर लेते हैं अब। मतलब अच्छी बात है यार। साथ के Sounds साथ like a 5-year-old के जैसे नहीं, 5 क्लास के बच्चे गंदे छालिया पे लगा लिया है, सिगरेट पिलाता हूँ, और वो पॉटी बोल देता है अब। गालियाँ, गंदे वर्ड्स गंदी बातें करा एक होता है ना लड़का 5 Boobs क्लास की। में जो पॉर्न दिखा देता है बाकी सबको, वो मैं बेसिकली ब्लैंक सीडी होती है, वो सब पे जाती है, सबके घर जाती है साद बार हारून बार। को भी यही गंदी बातें, वो छालियाँ नहीं खा रहे, लेकिन गंदी बातें कर रहे बातें हैं। मोस्टली अब वो उर्दू में बात करते हैं हमसे। वाओ वाओ, कितना प्राउड है ना अकबर इस फाइनली पे। साद हारून की एट द एज ऑफ mid-40s उर्दू सही हो रही है। हाँ, that's one way to look at This it. is a good service you are providing to the community. Yeah. I Akbar, agree must with say. everything except for the chalia bit. I think that हाँ. is an adat you should also go without. Agreed, but- agreed, 100%, no endorsement. चलें, I'll stop shaming chalia user. The topic is we've been catching up. हाँ, That's कैचिंग the अप topic. Catching चलेगी। up. और वाकई में हमने एक्चुअली कैचअप किया ही नहीं है। तो अभी जो आपको रिएक्शन मिलेंगे वो नेचुरल रिएक्शन बिल्कुल बिल्कुल, हमने कहा इस तरह सारी से- बातें हम कैमरे पे ही करेंगे। हमने कोई अभी कुछ नहीं हमें पता एक दूसरे की जिंदगी के बारे में। हाँ, बेशक। अली सर, आप शुरू करें। मैं शुरू करूं? मैं गया था, मैं अपनी बेगम के मिलने गया था। यूनाइटेड किंगडम। हाँ, यूनाइटेड अपनी बेगम से यूनाइट होने Oh, very यूनाइटेड nice. किंगडम गया। और मैंने एक चीज़ तो रियलाइज़ की कि वहाँ का जो एयरपोर्ट है, वहाँ पे तकरीबन इमिग्रेशन पे 2-2.5 घंटे की लाइन में खड़ा होना पड़ा। कौन सा वाला अभी है? समर भी है, Heathrow? पीक टाइम है। अच्छा, अच्छा। पीक टाइम। हीथ्रो, सो वो हालत ख़राब हो गई उसमें काफ़ी। बट खैर पहुँच गए। सोचा था चड्डे वड्डे लेके गए थे, सोचा था ऐसी गर्मी होगी क्योंकि समर टाइम चल रहा है कि ना बीच ही समंदर जाएंगे, डुबकी मारेंगे। तो वहाँ पे जब पहुँचे तो वो कह रहे थे हीट वेव है, था वो 20 डिग्रीज और ठंडी हवा। तो हम फिर एक जैकेट पहन के घूम रहे थे वहाँ पे। ओह नो। तो ये धोखा हो भैया गया। कुछ Summer का जगहों मजा पे कोई रहेगा। 28-29 भी गया है। डिड यू लंदन साइड और इधर साइड London पे है side ना was वो गर्मी 28-29 ना, है। but इधर हम वेल्स में होते हैं, कार्डिफ। तो कूलर।
हम वेल्स में जी, होते हम जो है हैं। ना अच्छा लगा मुझे ये दफ्तर है एक वेल्स हमारा, में होते हैं। एक चुंदरीगढ़ पे दफ्तर है, एक वेल्स में होता है। तो वहाँ पे Based out of वहाँ पे Cardiff. अच्छी बात ये है कि वो हरियाली बहुत है और रिवर्स और ये सब बहुत है और बीच अच्छे हैं, बट ये कि वहाँ पे वो इतनी ठंड नहीं थी। तो खैर ब्रिस्टल गए। ब्रिस्टल में एक डीजे है जिसका नाम था बनी बेबी, आई थिंक। ये जेंट्स Nice हैं name. लेडीज हैं? जेंट्स हैं, डीजे हैं अच्छा, और बनी बेबी। और उनके फिर उनकी परफॉर्मेंस देखी ब्रिस्टल में। कुछ दोस्त हैं उनसे मिले, और उनके फिर गेम नाइट उनके घर पे हुई। अच्छा, आपने दोस्ती कर ली उनसे? नहीं, मेरे दोस्त कुछ थे जो हॉस्टल में मुझे बताया था आपको, अच्छा, जो हाँ, ब्रिस्टल वाले मिले थे, जो थाईलैंड में भी मिले थे हमें। इस्तांबुल, हाँ सनी वो भी थे। तो वो सारे लोग, अब उन्होंने नई गर्लफ्रेंड उनकी बेबी। बनी है, तो उनसे भी मिलाना था उनको, तो ओके, उनसे भी ओके। मिले। एक बार तो योर फ्रेंड वाज फ्रेंड्स विद बनी बेबी। हाँ, बनी बेबी उन्होंने मुझे बताया था कि ये सी से है, चलते हैं यहाँ पे। सही तो हम है। उधर गए, और पर ये डिचक म्यूजिक बट है ना, हाउ वाज मुझे एक्चुअली द डीजे? मुझे ये भी लग रहा है मुझे। डिचक पसंद नहीं आता। हाँ। ई आ ई। जो आप कर रहे हैं डब स्टेप लग रहा है शायद। ये हाँ, था। ज्यादा ज्यादा आई थिंक वो था, राइट। क्योंकि दैट वाज इंटेंसली अनोइंग। आई थिंक आप डबस्टेप एक्चुअली हाँ टू मच हो जाए ना तो यू कांट टेक हाँ, इट। अनलेस यू एंजॉय डब स्टेप, हाँ, आपको नहीं and पसंद one आएगा। point I really used to नहीं, enjoy आप it. दूसरे जगह पे जाएंगे ना, उधर एक और डीजे परफॉर्म कर रहा है। ओके। वहाँ पे मैं गया, लग रहा है बहुत मजा आया है आपको। क्या पता बंदा एक माइक पे यही कर रहा हो, म्यूजिक है ही नहीं ना। तो खैर मतलब इट वाज एन एक्सपीरियंस, बट मैं खैर वो गेम नाइट की ये वो। तो ब्रिस्टल एक अच्छी जगह है, आई वुड रिकमेंड गोइंग देयर। अरे लगता किधर है? ये ब्रिस्टल बेसिकली लंदन से तकरीबन 1 घंटे की ट्रेन दूर है, और कार्डिफ से तकरीबन 40 मिनट की ट्रेन दूर है। सो इट्स इन द मिडल बिटवीन लंदन एंड कार्डिफ। तो ये किया। फिर हम एक शहर है जिसका नाम ही बात है, हाँ यार, क्योंकि वहाँ बात पे मुझे बड़ा जाना था बट मैं गई थर्मल नहीं। बाथ वहाँ से यू नो पर वो बात है, वो है आइलैंड नहीं है वो बात, मतलब हाँ, नहाने वो वाला है। बात से क्योंकि उनमें हाँ थर्मल बाथ डिस्कवर हुए, तो उन्होंने रोमन टाइम में उन्होंने उसको रोमन बाथ लिख लिया, और फिर वो गर्म पानी में लोग आते थे इज्तिमाई हाँ नहाने। वो एक्चुअली स्टोरीज में तो बड़ा मजे का, मुझे अच्छा लग रहा था। मतलब अब वो फंक्शनल नहीं है, यू कैन गो विजिट इट एज अ म्यूजियम, बट उन्होंने क्या नहलाएंगे नहीं आपको? नहलाने वाला ये कि जो मॉडर्न होटल्स है ना, उन्होंने अपने बेसमेंट में थर्मल वाटर का पाइप लाइनिंग लगवा ली है, और है ना पुराने ज़माने का पर थोड़ा मॉडर्न टच देके, लेकिन वैसे रोमन बाथ। ओल्ड वाले बाथ्स अब नहीं रहे हैं क्या? ओल्ड वाले नहीं है, अब नए वाले हैं। अच्छा। जो तकरीबन नए वाले भी उनके मतलब 200-300 साल पुराने हैं। सही, वो होटल्स के अंदर है लेकिन। हाँ, फिर सो वी स्टेड इन अ होटल विच हैड अ थर्मल बाथ, पर हम विजिट गए, पर उधर हमें बताया गया कि यहाँ पे एक्टिविटी ये होती थी कि अकबर से बहुत अरसा हुआ मिला नहीं हूँ, चल भाई साथ नहा लेते हैं। हाँ। तो फिर है ना अकबर और मैं साथ नहा रहे हैं, कभी मैं साबुन लगा रहा हूँ, कभी आप, और उसमें हम पॉलिटिक्स की भी बात चला रहे हैं, और ये फिर है ना पुराने दोनों ज़माने ने में होता डुबकी था। उबकी मारी। हाँ, तो नहीं एक नहीं, दिन- हम अभी कर रहे हैं पुराने जमाने में। कराची पिछले में हो रहा है। ट्यूसडे की बात है। साबुन तो ज़्यादा लगाते ये एक बॉन्डिंग एक्टिविटी होती थी लोगों की। जाहिर है, आप नंगे हो, आप साबुन लगा रहे हो हाँ, दूसरे को। मतलब इससे और क्या कि ज्यादा यार बॉन्ड चल यार होगा। बहुत अरसा मिले नहीं है, तो चल जैसे साबुन लगा ले। जैसे मैंने ये सुना है कि ये जो युगांडा इन जगहों पे दूध मिल्क बार्स की एक चीज़ होती है कि चल यार दूध पीते हैं, तो हम जाएंगे एक बार में और उधर हम दूध पियेंगे, और अगर चलो तुमने एटलीस्ट हेल्दी तो है। हाँ बेटर देन ड्रिंकिंग बियर, यू गोइंग टू हैव मिल्क, व्हाई नॉट? या सो ये अच्छा, चीज़ युगांडा में हो रहा है ये? हो रहा है, ये मिल्क बार Milk के bars. नाम से होता है। बट खैर बट या बैक टू, तो बात ये कि आप फिर थर्मल बाथ जो एक्चुअल उनके बच्चे उधर गए, उनमें उन्होंने बोला कि यहाँ पे आपकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पहले आप कह रहे हैं बहुत गर्म वाले पानी में डुबकी, फिर आप जाके सोना में 10 मिनट बैठें, और फिर ये आप बात अपने आप जो है पे ये- बर्फ मलें, और फिर इस बात पे बैठें। अरे और अरे ये बात इनके नेचुरल हॉट स्प्रिंग से आ रहे होंगे ना बिल्कुल, सारा और पानी। कहते हैं कि हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं
I don't know if scientifically हाँ, salt it is. वगैरह होता है that seeps into your body, so it relaxes you. So and we did everything, that maybe. 2 days and then हम वापस फिर हम लंदन गए थे. लंदन में कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही met some friends this and that और met some family और आ गए. I don't like London big cities. I like small छोटे शहर, मुझे सुकून और वो डक मक्का जो आप बता रहे थे, डक हाँ डक वो लास्ट विजिट में था जो अच्छा। जो हमने टूर पूरा किया था. तो कॉट्सवॉल्ड्स और बर्टन ऑन वाटर एक शहर का नाम है, जो पूरा एक शहर. अच्छा, मुश्किल नाम है ये थोड़ा ना. हाँ, बहुत लंबा है. Burton on water. मतलब कहाँ रहते हो? बर्टन ऑन वाटर. वाटर या वो बर्टन ही बोलते होंगे फिर, या पूरा बोलते गुलशन हैं? मेमार भी तो एक बड़ा कोई इजी नाम तो नहीं है उससे. तो वो भी बर्टन ऑन 4-5 वाटर सिलेबल है ही उसमें. हाँ. ठीक है. वाह तो यार. ये किया बस में वापस आए. वापस में ये कि मेरे साथ अच्छा, पूरा फ्लाइटों आपने, में मेरे साथ हैंड हो रहे हैं. एक सवाल है, इस पूरा बार भी आपने, हुआ कुछ? हाँ अरे भाई. पूरा आपने कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन पूरा आपने तकरीबन यूके अब नाप लिया है. हाँ, आई थिंक अली ने बहुत अच्छी तरह आयरलैंड यूके से देखी लेके है. स्कॉटलैंड से लेके जहाँ पे शराब बन रही है, जहाँ पे बर्फ पड़ रही है, सब देख जहाँ लिया पे पार्क्स है, डक्स है. हाँ आयरलैंड जैसे हम आयरलैंड है ना यूके का केपी के है. अच्छा. But जैसे I वहाँ पे thought- चरस या तीरा या जो बट भी. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई थॉट आयरलैंड यूके वीजा में इंक्लूडेड नहीं होता है. नॉर्दर्न आयरलैंड होता है. हाँ, नॉर्दर्न आइलैंड आई हाँ, थिंक है ना, क्योंकि नॉट उनका द वो- और होल. अगर आप चले जाएं तो मतलब मैं ही नहीं कह रहा, तो उधर कोई बॉर्डर नहीं है. आप डबलिन जा आप सकते हैं डबलिन ट्रेन जा में. सकते हैं. ट्रेन But में technically it's देयर इज not- नो बॉर्डर. देयर इज I'm नो sure वन you can take a चेकिंग. train and nobody checks on the train. मतलब सिर्फ टिकट देखते हैं, वीजा तो गाड़ी में देखते भी नहीं है. आप जा सकते हो, उधर बॉर्डर नहीं है कोई. मैं इनका कोई भिड़ गए थे एक दूसरे से, आई थिंक. कि वो हर पेपर दिखा कौन है तू भाई, यूं हो रहा था. तो उन्होंने कहा यार ये तो रेसिज्म हो रहा है कि हम इधर जाते हैं. तो उन्होंने कहा अब ये कि कोई पूछ नहीं सकता. इट्स अ फ्रेंडली बॉर्डर दे कॉल इट आई गेस. तो वो ओके. तो आप अगर चले जाएं तो उधर कोई ये नहीं है कि बाय लॉ दे कैन नॉट आस्क यू फॉर योर पेपर्स. वो देखा है आप, अभी कुछ दिनों पहले आया था खबरों में, स्टोनहेंज, वो कहाँ पे लगता है? हाँ पर स्टोनहेंज हर किसी ने मुझे बोला कि प्लीज़ नहीं जाना. अच्छा. क्योंकि क्यों? वो तकरीबन 1.5 घंटा दूर है और वो आप जाएंगे तो उधर कुछ नहीं है. मतलब किसी ने उधर घर वर बने हुए हैं और थोड़े आगे पार्क में एक चीज़ बनी हुई है और बहुत इट्स नॉट एज ह्यूज. इट्स जस्ट अच्छा, disappointing है. वेरी अंडरवेलमिंग. सो लास्ट ईयर जब मैं गई थी वेल्स, आई वेंट टू स्नोडोनिया. दैट वाज रियली नाइस, द स्नोडोनिया नेशनल पार्क. तो वो बड़ा खूबसूरत है, वेरी नाइस. आई डिड अ प्रॉपर हाइक, लाइक कुछ 6 घंटे की वन वे, और उसका पूरा टॉप पॉइंट तक पहुंचे. दैट वाज वन थिंग आई वुड रेकमेंड कि स्नोडोनिया जरूर जाए ग्रीनरी नेक्स्ट गुड है टाइम. वेल्स में. अगर आपको हरियाली रिवर, जैसे हमने टैफ रिवर, हाँ, टैफ रिवर ट्रेल एक है उधर, हमने कार्डिफ में हमने तकरीबन 2-2.5 घंटे की साइकिलिंग की. तो बाय द रिवर फिर रुक जाना रिवर में, फिर डिप योर टोज, सिट, एंजॉय. जैसे यहाँ पे जब मैंने साइकिलिंग की और जो एक्सीडेंट ये सारी चीज़, उसके बाद मैं थोड़ा यहाँ पे अब साइकिलिंग नहीं करता. थोड़ा डर हो गया है क्योंकि लॉ नहीं है, Yeah. रोड खराब है. सो रूल्स नहीं है ये वो, तो तो उधर है कि इधर थोड़ा ये डर नहीं बाइक लगा. लेन वगैरह सब होती है. बाइक लेन होती है. हाँ. सो उधर भी जगह गलियों में, रोडों पे नहीं की मैंने, पार्क में की. और एक ट्रेल था जो साइकिलिंग और वॉकिंग का ट्रेल था, तो उधर ही की. सो इट वाज नाइस टू. और फ्लाइट में क्या हुआ? फ्लाइट में मेरे साथ ये हुआ कि जिस दिन ऑब्वियसली मेरी लक ऐसी है कि जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी तो उसी दिन पूरी लंदन की ट्रेनें की मेंटेनेंस थी. तो ये बहुत होता है. आधा घंटा 40 मिनट में लेट पहुंचा. पर मैं इतना अर्ली जा चुका था क्योंकि मैं लास्ट टाइम जैसे मेरा पासपोर्ट गुम हो गया था, तो सीख लिया था कि कुछ तो भी मैं हो सीख सकता गया था है. कि यार नहीं, बिल्कुल है ना, थोड़ा जल्दी जाओ. सो मैं फिर भी टाइम पे पहुंच गया एयरपोर्ट पहुंचा. तो पता चला कि उसी दिन ब्रिटिश एयरवेज का कोई सिस्टम ख़राब हो गया जिसकी वजह से 100 फ्लाइटें डिले हो गई हैं. वाह. मेरा लेओवर था दुबई में, कनेक्शन 1.5 घंटे का. सो मैं जब वहाँ पे पहुँचा हूँ तो उन्होंने कहा कि आपकी फ़्लाइट 4 घंटे डिलेड है. तो मैंने कहा पक्का मेरा मिस हो जाएगा. मैंने कहा चलो अब बैठते हैं. 4 घंटे के बाद फ़्लाइट उठी है, पहुँची दुबई. तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी फ़्लाइट तो निकल गई है, अब है अगली फ़्लाइट
7 से 8 घंटे बाद। तो आप कोई फिक्र नहीं करें, आप ये नीचे काउंटर पे जाएं, ये आप कूपन दें, आपको 1 घंटे में ट्रांजिट वीज़ा देंगे और आपको होटल पिक एंड ड्रॉप और होटल हम मील के साथ सब कुछ देंगे। आप जाएं, सोएं, चिल करें, शाम को आपकी फ़्लाइट से 2 घंटा 2.5 घंटे पहले हम पिक करवा लेंगे। मैंने कहा फिट है। हम नीचे गए, पूरा जहाज़, हम सारे लोग, क्यों आधा जहाज़ तकरीबन कनेक्टिंग था हर किसी का कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे हम रुके और 1 घंटे बाद लोगों के वीज़े आ गए ठक ठक। 1.5 घंटे बाद आधे लोग चले गए, 1 घंटा 40 मिनट हो गए, सब चले गए, मैं अकेला वहाँ पे बैठा, मेरा वीज़ा नहीं आ रहा। मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा नहीं वो हो जाता है, वो आप वेट करें, आप 5-10 मिनट। मैं आधा घंटा हो गया, अब 2 घंटा हो गया, 15 मिनट। मैं फिर से गया, मैंने कहा यार क्या सीन है। उन्होंने कहा आपका है ना क्लियरेंस उनको चाहिए आपका कुछ, तो वो गई है मिनिस्ट्री और ये वो। मैंने कहा कौन टेररिस्ट का नाम अली गुल है, हम फूल कौन टेररिस्ट नाम रखेगा। चलो यानी फूल गुल गुल अच्छा गुल, हाँ फ्लावर, आई मीन इट्स नॉट अ वेरी थ्रेटनिंग नेम एनीवे। तो फिर मैं 2.5 घंटे वहाँ पे बैठा रहा हूँ, फिर मैं गुस्सा हो गया। ट्रांजिट वीज़ा में भी इतना हो गया, ट्रांजिट वीज़ा तो 2 मिनट में मिल जाता है वहीं पे। तो वो उन्होंने कहा 1 घंटा होता है हमारा, वो क्योंकि जाता है वो। बट मैंने कहा भाई मुझे पता है इस एयरपोर्ट में एक होटल है, मुझे उस पर बुकिंग कराओ, मुझे उधर ही रहना है। मैं अब 5 घंटे के लिए उधर जाऊँ, वापस नहीं आऊँगा, मुझे इधर ही दें। और फिर उन्होंने मुझे वो दिया। फिर मैं दुबई एयरपोर्ट पे जो होटल है, दुबई इंटरनेशनल होटल, उधर गया, खाना वाना खाया, और फिर मैं सोया हूँ, उठा हूँ, नहाया हूँ, फिर मैं जाके गया हूँ और फिर जाके हम यहाँ पे पहुँचे हैं, विच बेसिकली 10.5 घंटे की फ़्लाइट पूरी ड्यूरेशन थी, मुझे 20 घंटे लगे उसको, क्योंकि वहाँ से भी डिले हुआ, फिर वहाँ ये से 4 घंटे और यहाँ से तकरीबन 7-8 घंटे। ओह माय गॉड। तो मतलब हाँ ऑलमोस्ट 12 आवर्स ही हो गए आपके, एक्स्ट्रा लग गए। बिल्कुल। तो ये बड़ा बट गुड ट्रिप ओवरऑल। या मजा आया, इट वाज गुड टू सी द वाइफ एंड चिल्ड्रन। या अच्छा मेरा भी यही हुआ, नाइटमेयर फ्लाइट जाते हुए। अच्छा मेरे जो रोता हुआ बच्चा तो नहीं था। नहीं मैं आपको बताता हूँ, आप भी परेशान होंगे थोड़े। लंबी कहानी है, काफ़ी डिटेल अच्छी खासी है, तो आप बीच में कमेंट्स पास करते रहिएगा। अच्छा ठीक है, ताकि ये ना हो कि ये बोले ही जा रहा है। तो भाई मैं कह रहा हूँ कि लंबी कहानी है, तो आप लोग कमेंट्स पास करते रहिएगा। भाई मैं आपके साथ वो शूट किया है, घर गया हूँ, सामान बांधा है और मैं निकल गया हूँ। ठीक है, वाया दुबई ह्यूस्टन की फ़्लाइट थी, 2 घंटा लगा वहाँ पे, 6 घंटे का लेओवर था, और दुबई टू ह्यूस्टन थी 16 घंटे। अब 16 घंटे टू मच है एज इट इज़। आई थिंक 11-12 घंटे पे आपके बस हो जाती है क्या। ऊपर से वो जो मैं लास्ट टाइम जो 2 दफ़ा गया हूँ अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को गया था लास्ट टाइम, इस दफ़ा ह्यूस्टन, लग ही नहीं रहा कि आप अमेरिका जा रहे हैं। ठीक है, उसमें सिर्फ इंडियन है, और इस पर्टिकुलर फ्लाइट में अंकल आंटियाँ थे ज़्यादा, वो जो मामू नहीं कहते लट्टू आंटियाँ जो यूँ झूलते हुए आ रही होती हैं, और मेरा जो सब अपने बच्चों के पास जा रहे होंगे। हाँ एग्जैक्टली। और मेरी जो सीट थी, अच्छा वो एक एक्साइटमेंट होती है ना कि आपकी सीट है और 2 खाली हैं, और तो यार कोई बैठे नहीं। बहुत स्पेशली इतनी लंबी फ्लाइट पे, कौन सी एयरलाइन थी? एमिरेट्स। 1 मिनट पहले एक अंकल आंटी आके बैठ गए, इतना मैं सैड हुआ ना, मैं कहा चलो खैर हो गई, और बिल्कुल ना बाथरूम के साथ। तो 16 घंटे सिर्फ पेशाब हुआ है उस फ्लाइट में। जब दरवाजा खुलता है वहाँ से स्मेल आती है। डिड यू आस्क व्हेन यू वर गिविंग योर बोर्ड, वो जब चेकिंग कर रहे थे कि भाई मुझे प्लेन में आगे आपने सीट ऐप पे सेलेक्ट नहीं की थी अपनी सीट? हाँ यार मैंने चेक इन किया था, वो ऑटोमेटिकली कोई उस वाली पे आ जाती है। कौन सी एयरलाइन है? एमिरेट्स। तो कि वो वाली जो होती है ना, जो बिल्कुल एंड पे जो होती है। हाँ तो क्यों आगे वाली मांगते हैं ना, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि डू नॉट गिव आगे मी वाली सीट के तो आपको ज्यादा पैसे देने होते हैं ना। नहीं आगे आप किस तरह कह रही हैं, एक्स्ट्रा लेग रूम या नहीं बस आगे कि मैं यही बाथरूम के पास ना हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ अच्छा प्लीज मुझे गिव मी। एक्चुअली प्रेफरेंस है कि बाथरूम के साथ वाली हो, बिकॉज उसमें ना आप बिल्कुल और पीछे जा सकते हैं। अच्छा तो इसी जगह होती है पीछे, तो वो लेटने में बहुत आसानी हो जाती है। इतना कोई नहीं थी, बदबू नहीं थी, एक्टिविटी थी। हाँ एक्टिव बाथरूम था वो, ना लोग आ रहे वो जा रहे हैं। 50-60 साल के जो अंकल आंटी उन्होंने दबा के पेशाब किया।
अच्छा जी, अब हम 16 घंटे हो गए। ब्लैडर के इश्यूज हो जाते जाहिर हैं, है, एज फैक्टर है। मतलब मजाक तो उड़ा रहे हैं लेकिन एम्पैथी भी है कि इट्स नॉट इजी, हमारी फट रही है, उस एज पे क्या ही हाल होता होगा। अच्छा जी, अब अमतुल आपका शायद खाना पीना आ गया कुछ, आप चलाएं। अब 16 घंटे हो गए, ह्यूस्टन की ना अप्रोच अब वो ले रहा है, ठीक है। तो एक मनूवर होता है, शायद आपको आइडिया हो, गो अराउंड कहते हैं जिसे। क्या वो होता है आपने go शायद around? देखा होगा कि लैंड करते करते फिर टेक ऑफ कर लेता है वापस। ओके। अब शायद हुआ आप लोग के साथ कभी। ठीक है। वो बेसिकली मतलब स्पीड का इशू हो सकता है, वेट का, मतलब मल्टीपल थिंग्स हो सकता है, पर एसेंशियली वो लैंड करते करते फिर वापस टेक ऑफ कर लेते हैं और फिर चक्कर काट के वापस करते हैं। तो अब ये चीज़ ना उसने 2-3 दफ़ा कर ली। ओह दैट्स नॉट गुड। और अब मुझे ना, क्योंकि है थोड़ा इल्म इन चीज़ों का, मुझे थोड़ा कंसर्न होने लगा कि यार बॉस ये क्यों कर रहा है, हो समझ नहीं सकता आ है रही। लैंडिंग गियर कोई इशू या जो तो 10 वेदर का इशू था। अच्छा। आपने देखा ही होगा अभी रिसेंट टाइम्स में अमेरिका में बहुत ही बारिश, कुत्ती बारिश, इवन वर्ल्ड कप भी इफेक्ट हुआ था इससे। अब अचानक से मैं देख रहा हूँ कि ना एल्टीट्यूड बढ़ने लग रहा है और ये कंसर्निंग है। दूसरा, अब इसका मतलब है कि यहाँ पे लैंडिंग नहीं हो रही। मेरी फट रही है, क्यों? क्योंकि ये जहाज़ है A380। हाँ ये अच्छा जहाज है। हाँ, लेकिन A380 का नियरेस्ट जो है या तो डैलस होगा या फिर एटलांटा। अब मैं प्रे कर रहा हूँ कि यार प्लीज़ डैलस हो, एटलांटा ना हो, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी फिर। तो 1 घंटा इसमें लगा है, तो अब हो गए 2 + 6 8, 8 + 16 24, और 1 घंटा, अब 25 आवर्स हो चुके हैं, Oh my प्लस God. 3 जो मैं घर से निकला हूँ, 28 आवर्स हो चुके हैं। Oof, अब 1 घंटा that is हो गए, exhausting. डैलस पहुँच गए, ठीक है, वहाँ लैंड कर दिया। अब जो है पता लगा कि डैलस एयरपोर्ट पे सिर्फ एक गेट है जो A380 को केटर कर सकता है। तो 5 घंटा हम जो हैं रनवे पे बैठे रहे जहाज में, इतनी यार। लंबी फ्लाइट के बाद। फाइनली फिर जाके वो गेट पे लगाए, जाके वहाँ इमिग्रेशन हुई है और फिर उन्होंने बस दी है और 4 घंटे बस में मैं आया हूँ ह्यूस्टन। To back to you. तो Oh मुझे my घर God. से निकलने और ह्यूस्टन में घर पहुंचने में 40 घंटे लग गए। अरे मेरी हालत ख़राब हो गई, मैंने तौबा कर ली, ये आना ही नहीं है अमेरिका भाई, ये क्या है, Yeah. ridiculous। This is too much. एंड माइन वाज आल्सो Emirates, so it's very disappointing क्योंकि ये आई फील लाइक ठीक है आपका तो चलो वेदर का आई गेस इशू था, बट आई फील लाइक मेरा भी जो डिले था वो पहले कभी मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस एमिरेट्स के साथ नहीं हुआ, बट सो इट वाज रियली बैड। आई थिंक हाँ, ये तो चलो, वो तो वेदर को यू कांट कंट्रोल। आप लोग, आपका क्या इशू था जो डिले हुआ था और सब पता नहीं कुछ? क्या इशू था, बस सिस्टम में फॉल्ट क्या क्योंकि वो तो ब्रिटिश हाँ पर ब्रिटिश एयरवेज का था, आई डोंट नो उनकी इनका क्या, क्यों बट delay या हुआ? ये काफ़ी बैड एक्सपीरियंस था, बट थैंकफुली आई हैड अपग्रेडेड माई फ्लाइट ऑन द वे बैक, सो आई enjoyed my A380 इवन दो हम भी एक जो 4 घंटे डिले उसमें से 1-1.5 घंटा जहाज़ में बैठे हुए थे, बट बिकॉज इट हैज़ दैट बाहर एरिया है उसका लिविंग रूम, उधर बार बना होता है, टीवी होती है, मैच चल रहा था उस वक्त और वो मैं देखा, उसने टीवी पे देखा, दे गिव अस फूड एंड स्टफ एंड नहीं भाई, मैं तो बैठा हुआ था अंकल आंटी के साथ, अंकल डकारे मार रहे हैं और वही हो रहा। अब रहम भी आ रहा है यार, अंकल आंटी की हालत ख़राब हुई हुई है। अंकल मुझसे पूछते हैं यूँ, बेटा दल्लास आ गए हम। दल्लास? यही कहा लिटरली, मैंने कहा हाँ अंकल दल्लास आ गए, रंडियाँ भी आती होंगी। वो फिर वो मेडिसन ले रहे हैं। एक पॉइंट पे मैं निकला, मेरी विंडो सीट थी, तो मैं निकला कि मुझे बाथरूम जाना है। जब मैं वापस आया, आंटी खड़ी हुई हैं और अंकल ना लंबे हुए मैं तीनों सीट पे। अरे और मुझे बड़ा रहम आया यार, क्योंकि मैंने पे कहा कि आप सो जाएं यार, अब खैर हो गई। तो और आप क्या, आपका खड़े मैं रहे खड़ा वहाँ पे रहा खड़े हुए कितनी देर? फॉर एन आवर, मतलब रनवे पे ही थे, क्या बैठे हुए भी थे 16 घंटे, तो कितना Oh कोई my मसला भी नहीं है God. कि घंटा बेहतर ही था खड़ा होना। भैया जस्ट अ नाइटमेयर। एनीवे, फिर ह्यूस्टन में पब्लिक एक शो था, बड़ा मज़ा आया, डर्टी शो था वो, तो हैड अ ग्रेट टाइम ह्यूस्टन में। कराची का कचरा लौंडा भरपूर है, तो वेरी वेरी इंजॉयबल, बहुत लोग प्यार मोहब्बत से देखने आते हैं वहाँ पे। फिर अगले दिन शिकागो चले गया, वहाँ पे मेरे जो इंडियन बॉयज़ हैं उनमें से एक रहता है। ह्यूस्टन में आपने कोई आफ्टर पार्टी नहीं की, कोई शो के बाद कुछ कहीं? विंग्स खाने गए। कहाँ ये- विंग स्टॉप, कोई जेनेरिक नहीं, जगह? कोई पता नहीं कौन सी जगह थी, ह्यूस्टन स्पेसिफिक कोई जगह थी। 6-5 लड़के थे, 70 विंग मंगा लिए, खाए नहीं जा रहे ना। 70 विंग?
क्यों भाई? यार हमें लगा हमारे शायद ज्यादा लोग होंगे 70 और और 5 बच गए, वो 15-20 बच गए। इतनी नहीं यार। या फिर शिकागो चले गया, वहाँ पे 2 शोज थे। अब शिकागो वाले शो में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। शिकागो वाला जो शो था ना, एक प्रॉपर कॉमेडी क्लब पे था इन डाउनटाउन शिकागो, और वो मेरे लिए ना बहुत ही वो था, लाइक अ बिग थिंग, बिकॉज उसी स्टेज पे कुमेल नंजियानी, हैनिबल ब्यूरेस, इस तरह के बड़े बड़े, नटाशा लेगारो, इस तरह के ना लोग परफॉर्म करते हैं वहाँ पे। तो बहुत मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा शो जा रहा है। एक ना खातून आई हुई थी वहाँ पे, ठीक है, जो कि मैं जज नहीं कर रहा, लेकिन एक अगर लेट से अगर मैं एक रिश्ता आंटी होता तो मैं कहता कि ये थोड़ी आउट है। तो क्योंकि उनका थोड़ा एक मुख्तसर लिबास था, नॉट दैट देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग विद इट, लेकिन एक मैं पाकिस्तानी लड़की थी, ठीक है, वो अपने आईवी बॉयफ्रेंड के साथ, जो कि एक शेडी सा बॉयफ्रेंड लग रहा है। अब वो कॉमेडी क्लब्स में बार भी साथ होता है, वो लोग बार पे शराब पी रहे हैं, मेकआउट चल रहा है उनका। अच्छा, हाँ, तो शो के दरमियान? शो से पहले, लाइक अब शो में ना वो Ready for your show. लोग सामने टेबल पे वार्म बैठे, अप उनको वो करा रहे हैं। हाँ तो सामने बैठे टेबल पे, उनकी अपनी ड्रिंक्स चल रही हैं और ना बड़बड़ चल रही है इस टेबल से, एक मैं सुन रहा हूँ। तो एक पॉइंट पे आके मैंने एड्रेस किया, आई वाज जस्ट सिंस डर्टी शो आई जस्ट वांट टू चेक इन विद एवरीबडी, यार यू गाइस आर गुड, ये वो। अरे वो भिड़ गई अली सर, वो चीखने लगी मुझ पे, अमतुल वो इतनी करक थी। So what did you ask them? I said कि is everything okay? Are you guys good? क्योंकि मतलब वेरी सिंसियर, हाँ। मैं पिक भी नहीं कर रहा था उन पे। चीखने लगी, कहती है कि हु आर यू, और स्लर किए जा रही है क्योंकि ना वो बहुत बहुत ज़्यादा ड्रंक है। हु आर यू इवन अ सिटीजन? फिर माँ बहन की गालियाँ देने लगी मुझे, और अनशन बातें, और आखिरी जो उसका जो फाइनल जुमला था, जो वो कहती है मुझे, डू यू इवन हैव अ बैंक अकाउंट? ये कैसी इंसल्ट है यार, कि भाई तुम ये शो से कमा रहे हो तो कैसे कमा रहे हो, बैंक अकाउंट है भी है। अच्छा, अब इस तरह हैकलर हमें बड़े मिले, आई एम श्योर हम सबको ही मिले, ऐसा हैकलर मुझे आज तक नहीं मिला। आपने फाड़ दी। तो पहले ऑनेस्टली अली सर मैं हिल गया, बिकॉज जस्ट हैवंट एक्सपीरियंस एनीथिंग लाइक दिस बिफोर। इट टुक मी अबाउट अ मिनट टू रिकवर, फिर मैं थोड़ा किया उनको। And this happened between your show, Yeah, मतलब your during show the had show. started. हाँ, Okay. शो के दौरान हो रहा है, एंड ऑब्वियसली शी इज बीइंग सच एन एसोल, तो द ऑडियंस इज ऑन योर साइड एज वेल, राइट, कि दे वांट टू हैव अ गुड टाइम, ये एक बंदा डिसरप्ट कर रहा है, तो उसको फिर जलील करने लगे। फिर वो इंतज़ामिया आई, बाउंसर टाइप जो होते हैं, उन्होंने घसीट के निकाला। चाहे हस्बैंड की या बॉयफ्रेंड की शक्ल पे मैंने देखा कि एक मायूसी थी, ही वॉज हैविंग अ गुड टाइम, उसको ना उसको रुकना था, लेकिन उसको जाना पड़ा। तो फिर खैर उनको इनकॉर्पोरेट किया शो में, और फिर उनको जलील किया, बड़ा बड़ा मज़ा आया, बट या वेरी यूनिक। इसीलिए पाकिस्तानियों को शराब नहीं पिलानी चाहिए, दे जस्ट कैन नॉट हैंडल इट। यार, can't believe this. That's hilarious. अब बैंक अकाउंट है आपका कोई? मैंने फिर यही कहा उसको ना, एक जोक में डाल दिया कि जी है। तो खैर दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। फिर चिल किया थोड़ा अपने ये इंडियन बॉयज़ के साथ। फिर वहाँ से मैं निकल गया न्यूयॉर्क, एंड वहाँ पे एयरपोर्ट पे बड़ा एक मज़े का सीन हुआ। मैं जस्ट वॉकिंग अराउंड JFK वेट कर रहा था, वहाँ पे जो सिम बेचने वाला बॉय सरगोदा का, वो फ़ैन निकला, अकबर भाई सिम देता हूँ आपको फ्री में। मैं कहा यार क्या बात है, ली नहीं मैंने फ्री में, आई डेंट वांट हिम टू पे फॉर इट, लेकिन उसने अब एम्प्लॉय डिस्काउंट करके अपने मुझे सस्ते में $20 में दे दी, नॉट बैड। वहाँ से फिर निकल गए, वहाँ पर एक न्यू जर्सी में शो था। देख लीजिएगा वो सही सिम थी भी या नहीं। गेम कर लिया, सरगोदा का लौंडा ना, कुछ पता नहीं है। अमेरिका में यूफोन की सिम चिपका दी ना, चल नहीं रही है। फिर न्यू जर्सी में एक शो था, एंड दैट वाज अ वेरी यूनिक एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, क्योंकि जैसे हमारा यहाँ लोकल एक पब्लिक शो होता है, दैट्स एन ईजी शो। फिर यहाँ हमारा एक कॉर्पोरेट शो होता है, वो थोड़ा मुश्किल होता है। वो था एक ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए कॉर्पोरेट शो, तो लेयर एक समझ लो ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तो वो एक फर्स्ट टाइम था मेरे लिए इस तरह का, तो अच्छा गया, बट अलॉट टू लर्न एज वेल। तो अच्छा लगा, मज़ा आया। वो एक बड़ा क्यूट सा टाउन है न्यू ब्रंसविक, जहाँ रटगर्ज यूनिवर्सिटी भी है, तो वहाँ भी थोड़ा घूमे फिरे। तो नहीं, what was the specifically if you what was the thing you learned as a performer overseas पाकिस्तानीज के लिए परफॉर्म करने में क्या चेंज करना पड़ता है?
चेंज एक तो ये है कि यू सॉर्ट ऑफ हैव टू लेट गो. जैसे मुझे फिर बाद में ख्याल आया कि आई हैव डन दिस बिफोर व्हेन आई वाज स्टडीइंग देयर. मैंने इसी टाइप का शो पहले किया, उस वक्त मुझे याद, बट लाइक आई फील लाइक आई एम कम्प्लीटली डिफरेंट कमेडियन नाउ देन आई यूज्ड टू बी, कि वो याद ही नहीं है मुझे अपना टाइम. बट इट कांट बी अबाउट लाइफ हियर entirely In like here मतलब in Pakistan. Yeah, Okay, yeah. हाँ. It has to be more relevant to them. वो लोग हैं तो पाकिस्तान के ही, बट मतलब अब वो बहुत टाइम हो गया छोड़े हुए. एक ये चीज़ है. फिर एक दूसरी चीज़ है कि वो जैसे एक रीयूनियन था, एक तो बड़े अरसे बाद लोग मिल रहे हैं, तो यू एज द एंटरटेनमेंट आर सॉर्ट ऑफ यू नो लाइक एक आप रुकावट हो उस महफिल में, क्योंकि लोगों को एक दूसरे से बात करनी है, आपकी बातें नहीं सुननी, तो देन यू हैव टू बी सॉर्ट ऑफ इनकॉर्पोरेट दैट. it has to be about Be them. the mediator तो between वो एक them. ऐसा शो है जिसमें एक्चुअली इम्प्रोव बेहतर चलेगा एज अपोज टू स्टैंड अप Because you can interact more with the audience. हाँ. एग्जैक्टली. लोगों से ही चीजें आएंगी which बिल्कुल. और फिर एक और एस्पेक्ट था जो मैंने इसका ख्याल नहीं किया था, ज़ाहिर अब करके ही पता लगता है, ऐसी चीज़ की नहीं है, कि सिंस ऑल ऑफ देम आर मीटिंग ईच अदर आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, दे डोंट वांट टू लुक बैड इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, तो वो इतना फिर खुल भी नहीं रहे. and they probably didn't even know much about each other also. So yeah, that is a tough crowd is a actually. tough crowd, but अच्छा I किया, think alhamdulillah. reunion is a tough crowd because people don't know each other that well, I guess. Yeah, interesting. But yeah, great learning experience, alhamdulillah. Thanks to a bunch of people for the opportunity. बड़े अच्छे लोग हैं अमेरिका में, and generally overseas Pakistan. I just very grateful. तो खैर एनीवे, वहाँ से फिर जिस दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच था, मैं निकल गया कोस्टा रिका. अब जब मैं निकला हूँ तो पहली इनिंग्स शुरू हुई है, और जब मैं पहुँचा हूँ तो पहली इनिंग्स ख़त्म हुई है. और निकलने से पहले मेरा दोस्त कह रहा था, ब्रो $500 का टिकट मिल रहा है, रुक जाओ देखते हैं. मैंने कहा नहीं डिसअपॉइंटिंग होगा. और जब मैं पहुँचा हूँ मैंने देखा है कि इंडिया 119 ऑल आउट. मुझे हो रहा है शदीद फोमो कि अबे यार ये क्या कर दिया, ये तो जीत जाएंगे, बहुत मज़ा आता है, ये वो. Little did you know. You और didn't miss भाई anything. सैन होजे वहाँ का जो कैपिटल है, उसी की भी इतनी 2 घंटे की इमिग्रेशन थी, इतने में ही पता लग गया कि ये फैसला सही था. हाँ, बिल्कुल सही था. बहुत बुरा तो मैच था वो. अल्लाह माफ़ करे. It was a waste of time, honestly. बट वेल डिजर्व्ड. यही अच्छा है, ये हो गया, ताकि अब होपफुली सीधे हो जाएं. बट फिर खैर ब्यूटीफुल कंट्री कोस्टा रिका, हाईली रेकमेंड गोइंग देयर. आई एम श्योर. इस पे मेरा इरादा है व्लॉग भी बनाने का, क्योंकि अलग ही कुछ दुनिया है. डायरेक्टली गाड़ी रेंट की, एयरपोर्ट पे ही निकल गए. अच्छा, मुझे व्हाट वाज योर रूट? हाउ डिड यू रीच कोस्टा रिका? लाइक अ फ्लाइट फ्रॉम JFK डायरेक्टली? नहीं, मतलब फ्रॉम न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट, अबाउट 5 hours. और अच्छा, उसमें भी पटरी फ्लाइट में वो था, वो आप लोग ने सुना है बोइंग का जहाज 787 मैक्स, जिसका भी वो अलास्का एयर का जो फट गया था. क्यों बैठ गए इसमें. इस जहाज के बारे में ये भी है यार, ये जो स्काई स्कैनर वगैरह के जो टिकट कंसोलिडेटर्स होते हैं ना, अब 787 का फिल्टर आ गया है. अगर इसमें नहीं जाना तो फिल्टर सेलेक्ट कर दो. अच्छा. अल्हम्दुलिल्लाह सही से पहुंच गए. गाड़ी रेंट की, निकल गए एक जगह ला फॉर्चूना, विच इज़ फेमस बिकॉज वहाँ पे एक आर्यनल करके वोल्केनो है. तो जस्ट अ ब्यूटीफुल प्लेस, हरियाली, वही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एनी टाइम बारिश, लेकिन बारिश से कोई मसला नहीं हो रहा. मजाल है normal है वहाँ पे कहीं तो, पानी हाँ. खड़ा हो रहा हो, 80 की स्पीड पे लोग खींच रहे हैं. मेरी भी फिर हौसला अफजाई हो, मैं हम भी करेंगे. 100 पे हम आ गए. बड़ा मज़ा आया उसमें. वही इस तरह की सड़कें, लावा ट्रेल पे हमने हाइकिंग की. वहाँ पे स्लॉट्स बड़े मशहूर हैं, क्यूट से होते हैं, वो लटके होते हैं, तो वो यूं जाके ना आप दरख्त में टूर लेके वो दूरबीन से दिखाता है गाइड. मुझे बच्चोदी सूझी, ये नहीं कराची में हम करते हैं, नीचे खड़े हो गए यूं देखने लगते हैं. मैं ये शुरू करूँ वहाँ पे, बोलेंगे कुछ दिख नहीं रहा, लोग जमा हो जाएंगे. बट लॉट ऑफ एनिमल्स, लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ, स्कारलेट मकॉज जैसे होते हैं, द बर्ड्स. वो जॉर्ज ऑफ द दंगल में आपको याद होगी, बड़ी नाक वाली जो टूकॉन बर्ड है, मतलब ऐसे ही दिख रही है जैसे चिड़िया दिखती है ना वहाँ पे. सांप, बिच्छू, ट्रांसपेरेंट कलर के फ्रॉग जिसका अंदर सिस्टम दिख रहा है, लाल कलर के इतने फ्रॉग जो कि हाथ लगा लो आप मर जाओगे. हाँ, इस तरह की वहाँ चीज़ें चल रही हैं. फिर इस तरह के टूर थे. एक फिर जो आप थर्मल स्प्रिंग की बात कर रहे थे, वो वोल्केनो से ना गर्म पानी आ रहा है, तो उसके अराउंड रिजॉर्ट्स बना लिए हैं. तो एक मल्टीपल हैं. एक था फ्री, जहाँ पे आप जाके बस लेटे रहो, बड़ा खूबसूरत, बड़ा मज़ा आया. एक था डे पास ले लो, तो उसमें क्या था, 25 पूल थे.
और जितना ऊपर जाओ उतना पानी की गर्मी बढ़ती जाती है। तो हाईएस्ट पूल वाज 41 डिग्रीज और उसमें वो वाटर पार्क वाली स्लाइड्स भी लगी हुई। अरे भाई, अरे बहुत मजा आया यार इसमें। Nice, Wonderful. यार, that मेरी sounds- फटी भी थोड़ी इस पूरी ट्रिप पे अपने आप को मैंने अनकंफर्टेबल किया, बट आई एंजॉयड इट। आई फेल्ट लाइक आई डिड चैलेंज माई सेल्फ इन अ नंबर ऑफ वेज। जैसे आपको याद होगा हम वो थाई में जो बोट से जंप कर रहे थे उसमें फट रही थी मेरी। मैं हूँ थोड़ा पट्टू, लेकिन थोड़ा इसमें अपने आप को किया। फिर वहाँ से चले गए मोंटेवर्डे, एक क्लाउड फॉरेस्ट है ये, मतलब क्लाउड्स में एक फॉरेस्ट है। और कोस्टा रिका इतनी, मेरे ख्याल से शायद कराची जितना होगा शायद, या मे भी थोड़ा ज़्यादा होगा। बहुत छोटी सी जगह है। हाउएवर 5% ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी, जो इंटायर जो स्पीशीज़ है पूरी दुनिया में, वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो जो क्लाउड फॉरेस्ट था ये भी इट्स लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। तो आप बेसिकली बस सब पहाड़ों में हैं लेकिन फॉरेस्ट है वो, और बादल आपके आसपास हर Wow. जगह। मतलब इतना खूबसूरत मैंने नहीं देखा। वहाँ पे डर्ट रोड थी, जैसे समझें कि बिल्कुल ही ख़त्म इलाका। वहाँ पे आई हैड द बेस्ट पिज़्ज़ा आई हैड इन माई लाइफ। देयर इज जस्ट नो वे टू एक्सप्लेन इट। वो बंदा इतना कोई अमेजिंग यूट्यूब से उसने बनाना सीखा, और वो पिज़्ज़ा मैंने जो खाया है मैं आपको नहीं बयान कर सकता कितना अच्छा था। मतलब इटली में नहीं गया, शायद वहाँ पे ही बेहतर maybe हो। the area, I maybe feel the like, mahal you know, has and then a you're lot so to- tired and exhausted, and then when you get Fresh air something and, so hot and वो beautiful. तो फिर यार इट्स अबाउट द एनवायरनमेंट। मैं वहाँ पे Everything is जो added 10-12 together. दिन था ना, आई वाज वेकिंग अप अर्ली 8-9 बजे, खाना अच्छा खा रहे हैं, फ्रेश। जैसे ये पिज़्ज़ा वाली जगह, एवरीथिंग होममेड। मैंने कहा यार मुझे थोड़ा स्पाइसी चाहिए, वो कहता है मैं अपने गार्डन से हेलेपिनो काट के लाता हूँ तुम्हारे लिए। तो एवरीथिंग जस्ट सो, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तबीयत ऑटोमेटिकली अच्छी है, हवा अच्छी है, लोग अच्छे हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले लोग। फिर खैर वहाँ पे जो बड़ा आइकॉनिक जो एक्सपीरियंस था वो था जिप लाइनिंग का। जिप लाइनिंग पार्क्स थे मुख्तलिफ। हमने जो वाला लिया उसमें थे 13 जिप लाइन, जिसमें जो लॉन्गेस्ट जिप लाइन थी ना वो थी 1.6 किलोमीटर्स, heavy. wow. विच इज़ अ माइल। ठीक है, और इतना लंबा अब ये डिस्टेंस है कि आप टर्मिनल वेलोसिटी पे आ चुके हैं। मतलब द फास्टेस्ट यू कैन गो, उस पर आप आ Yeah. चुके हैं। और इसका मैं फुटेज भी आप लोगों को दिखाऊंगा, गोप्रो से ना यूँ बनाया मैंने। वो बादल के थ्रू जा रहे हैं और बारिश हो रही है, और बादल का जो मॉइस्चर है ना वो लग रहा है, और कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ बादल दिख रहा है। बहुत मज़ा आया इसमें। Wow, that sounds Yeah, yeah. incredible. और फिर रात में वो जो मैं आपको बता रहा था रेन फॉरेस्ट का टूर, अगेन फट रही है, क्यों कर रही हैं, लेकिन वो नहीं बेयर ग्रिल्स टाइप जो एक वो फीलिंग आ रही है, बारिश हो रही है, टॉर्च से यूं और ये देख रहे रात हैं। वाली दिस वाज अ टूर? या सॉरी अकेले तो मैं वही सोची थी कि अकेले या टूर पे। अच्छा, उन्होंने कहा बारिश वारिश जो भी है हाँ, वी विल स्टिल डू इट। यार बारिश का और इशू ये ही नहीं है रात ना। का ही tour है। या नाइट टूर्स कहते हैं। Interesting. बारिश का इशू ही नहीं है ना वहाँ पे। हाँ, वो तो यूज्ड इसलिए टू है कि ना, ये अगर तो रोजाना हो नॉर्मल रही है है उनके तो लिए। दे डोंट स्टॉप फॉर रेन बिकॉज़ उनके लिए तो 80% तो रेन हो रही है हर वक्त। एग्जैक्टली एंड नथिंग इज तो वो स्टॉपिंग, नाइट टाइम क्यों था, वाई स्पेसिफिकली? बिकॉज वो एनिमल निकल के रात आते हैं में उस वक्त। पर्टिकुलर एनिमल्स आते होंगे ना, एग्जैक्टली अलग आवाजें डिफरेंट। हाँ, जो साउंड ऑफ द रेन एंड द एनिमल्स एट नाइट, एंड देन देयर इज अ थोड़ा एक पीस भी है उसका। हाँ तो कि सब वो- सो रहे हैं, हम जंगल हाँ, में, यू नो उस just टाइप की What vibe। did incredible. you see in night time that you didn't see? यार आई विल शो यू पिक्चर्स। एक स्नेक था जो कि इतना वो मतलब पॉइजनस था कि आपका कुछ ही मिनट में इंतकाल है। हीमोटॉक्सिक कोई वेनम होता है उसका, हीमोटॉक्सिक आई बिलीव वो होता है जो आपके ब्लड को तो कोएगुलेट कर लाइक देता है कितनी फौरन। दूर थे ये सब ये snakes मतलब वगैरह? आप जैसे हैं तो ये स्नेक है, आप हो तो टरेंटुला है, ये सामने बिच्छू पड़ा हुआ है। तो हाउ वुड यू मैन्यूवर लाइक थ्रू द यार वो वही है ना अमतुल, उसको मतलब पता था। जैसे Guide. आप नहीं कर रहे। आई नो इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव एंड आई एम एक्सट्रीमली स्क्वीमिश, लाइक कॉकरोच आ सेम जाए, लाइक स्नेक ऐसे lizard इतने आ जाए, करीब हो। हाँ, मैं तो आप एज लॉन्ग उसको नहीं कर रहे कुछ, वो भी नहीं करेगा आपको। अच्छा, इट्स जस्ट बस वेरी आप हार्ड टू चुपचाप एक्सेप्ट गुजर दिस, जाएं। बट दैट्स हाउ इट इज। एंड ऑनेस्टली नहीं किया कुछ, एंड आई फील लाइक आई एम मच मोर कंफर्टेबल अराउंड एनिमल्स जनरली नाउ आफ्टर दैट एक्सपीरियंस। बट That ये is- नहीं है कि मैं स्नेक यूं पहन लूंगा जैसे हाँ, लोग करते हैं, ये नहीं, ये but सब नहीं दूर करना बैठा हुआ है तो आप कहेंगे ठीक है, फट नहीं रही। मैं गुजर सकता हूँ चिरान यहाँ नहीं से। बजा रहा कि चलो यहाँ से। अनलेस आप उसको कीड़ा नहीं करेंगे, वो क्यों करेगा? मेरे ख्याल से मेजोरिटी एनिमल यही है कि आप उसको छोड़ दो, वो आपको छोड़ देगा। अच्छा, मैंने कुछ वीडियोस देखी जैसे दे गो एंड सिट विद द बेयर्स, वाइल्ड बेयर्स नियर द रिवर जहाँ पे सैमन बहुत है। वो कहते हैं इधर सेफ इसलिए क्योंकि उसका पेट भरा है, और जितनी सैमन का ऑल यू कैन ईट उसका चल रहा है, तो वो उसको आपको ही जस्ट लुक्स एट यू एज अनदर
you know, animal, any species हकारत sitting की here. नजर से देख रहा है ना आपको। जा जा सैरमन है, तुझे क्यों खाऊंगा। ब्लडी बाकी इस तरह करके ना रेसिस भी Racist हुआ। तो ये था। और फिर मोंटावर्डी के बाद एक और शहर है विच इज़ लाइक अ बीच टाउन, उसको मैनुअल एंटोनियो नाम है उसका। तो वहाँ पे देयर इज़ अ मैनुअल एंटोनियो नेशनल पार्क जहाँ पे बीच है, और वहाँ पे भी फट गई इतना बड़ा बड़ा गिरगिट लिजर्ड जो है बस बीच पे घूम रहा है, इतना बड़ा लिटरली, और वो भी कुछ नहीं कह रहा आपको। और बहुत खूबसूरत बीच, बड़ा मज़ा आया उसमें। ये जो लिजर्ड्स है ये बीच पे घूम रही है, मतलब सैंड में। एग्जैक्टली, जैसे आप इंजॉय कर रही हैं बीच पे, और वो भी वैसे ही आपके कर रहे साथ हैं। वो, और लोग उसी सैंड में बैठे हुए। बिल्कुल बिल्कुल। या- इसको क्या बोलते हैं, कोई कमोडो नहीं कमोडो नहीं, Gold सिग्निफिकेंटली स्मॉलर देन अ कमोडो, बट नाम भूल रहा हूँ मैं उसका। यार मैंने कमोडो लिजर्ड्स देखी थी इंडोनेशिया में, हालत बुरी हो गई थी, वो मतलब तो टू मच है वो। मतलब अच्छी खासी हाँ, लगने लग मिनी वो तो इंसान को crocodiles। खा जाती है। हाँ, और वो भी मतलब करीब थी, समझो यहाँ है और हम पास ही खड़े हुए हैं, और बड़ा डर लग रहा था, बट या हाँ तो ये था। और फिर वहाँ पे एक जो आई थिंक द फाइनल थिंग वी डिड वाज एक था वाटरफॉल था, एंड मैं आपको तक अगेन दिखाऊंगा उसकी तस्वीर। आई थिंक यू पुट अप अ स्टोरी ऑफ इट। नहीं मैंने नहीं लगाई अभी तक कोई। कोस्टरिका तो कुछ भी नहीं लगाया नहीं आपने, नहीं, मैंने मैं अभी देखा नहीं लगाऊंगा। कुछ। मैं हाँ, यार वो just- उस टाइप का हो गया हूँ कि मैं नज़र अब अवॉइड करना हाँ, चाहता जब हूँ, हो के आ जाओ ना फिर लगाओ। बिकॉज आई जस्ट मैं कभी भी बिलीव नहीं करता था इसमें। मैं करती हूँ। लास्ट ट्रिप पे बहुत ज़्यादा तबीयत कोविड हो गया था ना लास्ट ट्रिप पे, एंड देन अ बंच ऑफ अदर ट्रिप्स एज वेल, समथिंग बैड हैपेंड। आई एम अ बिग बिलीवर इन दैट टू। हम लोग हो के आ जाओ फिर लगा लो, यू नो। एक तो आप एंजॉय भी नहीं कर पाते, ठीक है। अगर आपका माइंड है वो स्टोरी लगानी है, ये करना है, फिर लोग के रिप्लाईज भी आ रहे हैं, फिर आपको कमेंट भी करना है, आपको बात भी करना है, लाइक आई एम लाइक हो के आ जाओ, देन आराम से लगाओ, यू नो। तो एक वो भी होता है, सिर्फ नॉट ओनली नजर बट ऑल्सो लाइक बीइंग इन द मोमेंट एंड एंजॉयिंग इट। 100%। बड़ा लिबरेटिंग है कि आप अपने फ़ोन से बंधे हुए नहीं हो। एग्जैक्टली। बट ये है कि अच्छा खासा फुटेज बनाया, तो उसका इंशाल्लाह व्लॉग बनाऊंगा। एंड हाँ, जो वाटरफॉल थी नायुका करके कुछ नाम था, ड्राइव करके बड़े वो गए, और जस्ट आउट ऑफ अ स्टोरी बुक, मतलब आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स, इतनी खूबसूरत थी। और उसमें वही मतलब यू नो लाइक जंप कर रहे हैं, लाइक एक आई जस्ट फेल्ट लाइक इट वाज लिबरेटिंग इन द सेंस कि अंदर जो आपके एक इनर चाइल्ड होता है ना, वो जब एक ऐसे इन्वायरमेंट में आ जाए, सो लाइक मैं अगेन लाइक आई टोल्ड यू फट्टू हूँ, लेकिन सम हाउ जो गीले पत्थर हैं जो डेंजरस हैं मुझे नहीं फ़र्क पड़ा। मैं एक छोटे से बच्चे की तरह छलांगे मार मार के लाइक बड़ा मज़ा आ रहा है इस तरह, जस्ट बहुत मज़ा आया यार उसमें। एंड जस्ट एज अ कंट्री कोस्टा रिका सो डेवलप्ड, एक इतनी ऑब्सक्योर लोकेशन गए, इमेजिन करें कि चिलास में हम किसी ढाबे पे जा रहे हैं, ठीक है, जिस मतलब आउट ऑफ इन द मिडल ऑफ नोवेयर, वहाँ कार्ड पेमेंट चल रही है, हाँ। वहाँ पे वाईफाई भी आ रहा है, बिल्कुल। सब That's what I फैसिलिटी like है। about, you know, they preserve the nature, मतलब कि you feel like you're in the middle of nowhere, मतलब नेचर में, लेकिन ये सब फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं। आपको साफ बाथरूम भी मिल जाएगा, आपको इंटरनेट भी मिलेगा, आपको यू नो that's the ultimate I feel like travel experience that I Exactly. crave even in Pakistan, Which we do not have हाँ, here, beauty unfortunately. nature outclass we have, but ये जो facilities है ना ये नहीं है। Well, जब ये और- दोनों मिल जाती है ना then you're like वाह मैं कहाँ आ गया हूँ। और हम तो लिटरली हर जगह ऐसा था कि दे हैड थॉट इट थ्रू, जैसे किसी हाइक के एंड पे आपको फॉर एग्जांपल अगर पेशाब लग सकता है ना तो वहाँ बाथरूम होगा, और ये नहीं कि वहाँ बंदा बैठा है 5 रुपये 10 रुपये लेंगे, साफ़ सुथरा बाथरूम, पूरी फैसिलिटी। अच्छा नहीं, पेमेंट मैंने देखी है ट्रैवलिंग में, कहीं के ऊपर वो ये होता है कि वो कॉइन आप डालो या कार्ड आप करो वो खुल जाता है, बट देन फिर वो साफ़ होते हैं। अगर वो पैसे ले रहे हैं तो फिर वो एक सर्विस। I'm okay with that, you know, I'm okay with paying $1 or $2 and डॉलर भी नहीं हो, आई थिंक वो 50 पेंस या 50p या 20p 10p। सही है यार, साफ जगह एज आपको लॉन्ग मिल एज रही है, बिल्कुल। तो हर फैसिलिटी वहाँ मौजूद थी, कहीं भी इनकन्वीनियंस नहीं हो रहे, तकरीबन सभी इंग्लिश भी बोलते हैं, मेजॉरिटी वहाँ अमेरिकन टूरिस्ट ही होते हैं। एनीवे तो ये कर आके मैं वापस आ गया, एक दिन ऑरलैंडो में गुजारा, थोड़ी शॉपिंग की अपने लिए फर्स्ट टाइम, अच्छा लगा आपने मुझे। वो देखा छोटा ओमियो जो रोबोट है जो खाना फूड डिलीवर नहीं ये नहीं देखा मैंने, ये घूम रहा था ये वहाँ पे। क्या हाँ, वहाँ पे घूम रहा है। अमेरिका में भी आ हाँ, गया, क्योंकि मैंने अमेरिका तो में एक चाइना आगे- में सुना था कि नहीं वो मैं एक दिन घूम रहा था तो देखा वो एक रोबोट था छोटा, उसकी आंखें भी स्क्रीन बनी हुई है और आंखें उसकी टाइप, और उसकी लाइट चल रही होती है, वो व्हील्स पे चल रहा था कहीं। हाँ फिर मैं समझा पता नहीं क्या है, शायद मे बी कोई समबडी इज कंट्रोलिंग इट। फिर मैं एक दिन हम बेगम और मैं खाना खा रहे रेस्टोरेंट में, देखते हैं वो आके रुकता है,
रेस्टोरेंट के दरवाजे पे, और फिर टी डी डी आवाज़ बजी। वो बंदा आया, उसने खाना उसका खोला डब्बा, अंदर गया, निकल गया वो। चल भाई ठीक है, निकलता भागने शुरू हो गया, भागने लगा शार्ट। गिले उसे चली, उसे खाना जैसे डाला, उसने कहा ओके थैंक यू, गरम-गरम पहुंचाना आवाज है आई, ना उसको, उसकी तो स्माइल फेस आई और वो चल भाई। हाँ, मैं माय निकल। फ्रेंड वाज टेलिंग मी, शी वाज स्टेइंग इन चाइना, तो वो यही कह रही थी कि होटल में हमारा एवरीथिंग इज बीइंग डिलीवर्ड फ्रॉम रोबोट्स। चीज़ें मैंने अपने कपड़े दिए लॉन्ड्री में, दरवाजा खोला तो रोबोट लाके मेरे कपड़े दे रहे हैं। बट यू नो इन होटल इट मेक्स मोर सेंस बिकॉज़ इट्स चलो सेफ। ये तो रोडों पे चल रहा है। यार और कोई मतलब उठा के नहीं ले जा रहा। मैंने एक बच्चे को देखा था, उसने किक किया था, बट वो है ना लॉक हो जाती है बेसिकली, जब खाना डलता है ना तो वो लॉक हो जाता है, और फिर वो कोड उसको पता है जिसका खाना है, तो वो जब उसके बाहर जाएगा ना, वो आवाज़ मारेगा तो बंदा आएगा, वो कोड डालेगा तो वो खुलेगा। बट मैंने देखा तो वो फील्ड ट्रिप वाले बच्चे थे तो कुछ, तो वो आ रहे थे, वो उसको ये जो होते हैं इस टाइप मारी के, थी हाँ। उन्होंने, चल चल बड़े। हाँ, और हमारी जगह लेगा तू, हाँ। चल निकल। जॉब्स ले रहे हैं हमारे। हाँ, बट क्या लगता है आपको, ह्यूमन जॉब्स खत्म हो जाएंगे? विल I humans think be there'll out be of better work? other jobs, you know, it's like हमारी coal factories या वो अब को कम हो गई हैं बहुत, but there are But other that's always jobs. how it's been, na? Like a post-industrial revolution, things that can be automated या don't require repetitive tasks जो हैं, वो they'll be taken over, and then new Yeah. jobs will be created. Like Yeah. 15 years ago we couldn't imagine कि हम इस काम में होंगे, ये jobs exist ही नहीं करती थी उसमें। हाँ, you're right. और अगर 30-40 साल पहले आप कॉल सेंटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, नाउ यू सी सो मेनी कॉल सेंटर्स एवरीवेयर। कराची मैं समझा अब खत्म हो गया होगा, बट रिसेंटली नहीं। आई वाज गोइंग थ्रू शारा फैसल और मैं देख रहा था ओ बोर्ड भाई, नोटिस, और इतने हैं हो गए। ह्यूज, और इतने बच्चे वहाँ पे स्पेशली काम करते हैं, स्पेशली जो लाइक यू नो दिन में पढ़ते हैं या नाइट शिफ्ट करते हैं या इवनिंग स्कूल लेते हैं तो दिन में काम करते हैं। इट्स लाइक अ बिग मार्केट। I think it's a very sort of like a win-win situation. या जिन लोग को अपना मतलब हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट नहीं है ना पार्ट टाइम या Job करने का while supplementing studying, your हाँ। household एग्जैक्टली, बड़ा अच्छा वो है इनका। और लेकिन इंग्लिश ये- भी अच्छी हो जाती है हाँ। आपकी। और मेरे ज़माने में बट I ये don't know है कि अब क्या फेक है। एक्सेंट आ जाता है। एक्सेंट, हाँ मैं ये कह रही थी, मैंने कहा इंग्लिश भी अच्छी होती है, एक्सेंट भी आ जाता है, बिकॉज आपको बना बना के बात करनी होती है। बट आई थिंक अभी मैं आई डिड सम वर्क विद दिस कॉल सेंटर टाइप ऑर्गेनाइजेशन, और मैं वहाँ पे उनके फ्लोर पे वीडियो बना रहा था, आई वाज ओवर हियरिंग। I bet. तो अब हाँ, एंड it was not, they were not talking in accents, they were just talking in normal English जैसे हम अब। कोई थे एक्सेंट्स में, मैंने भी वहाँ पे एक I वीडियो guess बनाई वो थी। it's maybe the people who are coming जिनकी इंग्लिश बिल्कुल खराब है, वो जीरो से तो They accent pick accent, I think. but if हो somebody सकता is है। already Why would they make an accent? हाँ, मैंने मिक्स मैं सुने लेकिन थे। क्या क्यों इस पे उनको जलील किया जाए? हमारे जो बर्गर तबके हैं उनमें भी हर की हाँ, मैं तो हर एक्सेंट वाले को मैं क्यों बना परेशान हूँ रहे इन हो? लोगों से यार। जैसे चलो कुछ लोग तो हैं जो बाहर रहते थे अब आ गए यहाँ पे, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम सभी जानते हैं वो नहीं गए हुए पाकिस्तान से बाहर, You're ऐसे absolutely एक्सेंट right. है आपका। There were a couple of my friends who had American accents. हम स्कूल में थे तब से, तो एक को मैंने पूछा, मैंने बोला यार कि how come you have an American accent? तो उसने क्या मुझे जवाब दिया कि basically you know I watch a lot of American shows and movies, so I just picked it up from there. अरे टीवी से किसका एक्सेंट बन जाता है टीवी देख देख के? तो हमने कहा हमने भी वही देखी है देखे भाई अगर- इंग्लिश मूवीज। और फिर दूसरी दोस्त, अच्छा देन अनदर फ्रेंड यूनिवर्सिटी में रैंडमली उसका एक्सेंट आ गया, यूनिवर्सिटी शी वाज गोइंग हियर। हाँ मतलब, और वो कराची में यूनिवर्सिटी थी, कहीं बाहर भी नहीं गई थी, तो उससे पूछा भाई कहाँ से आया एक्सेंट, उसका रीज़न सुने। बेसिकली आई टॉक टू माई बेस्ट फ्रेंड एंड शी हैज़ एन एक्सेंट, सो स्काइप से उन्होंने पिक कर लिया एक्सेंट कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे बात करती है स्काइप पे, so she has an accent, so I picked it from her. एक्सेंट है या एड्स है ये जो स्काइप से मिल के पिक हो हो जाता रहा है, but मेरी दोस्त का है accent। स्काइप से हो रहा है भाई, एड्स तो स्काइप से भी नहीं हो तो ये रहा। हाँ, ये कोविड लग रहा है, दोस्त को है फ्लू तो मुझे भी वो लग मैं गया है। लग गया, मैं उससे मिली थी ना मतलब तो reasons एक्सेंट लग देखे गया आप भाई, यार। एक्सेंट ऐसे ही आ रहे हैं, मतलब I don't know लगा, man. वाह। Yeah, like it is an मतलब कोई हार्मफुल चीज तो नहीं है, बट आई फील लाइक I एक find it एहसास है pretentious.
हाँ, It's और एक pretentious, एहसास right? कमतरी भी है इसमें एहसास Exactly. कमतरी की I मिसालें totally बन agree. चुकी थी। That's what I think. कि the way I talk is not good enough. So I must talk like a particular way or like a particular person. it's like a vestige of our colonial hangover as well. Yeah, we ascribe value to people कि who I can. must sound like them to sound more intellectual or more educated, and I always found it very problematic. कि ठीक है चलो आप बाहर रह रहे हो, वहाँ पे genuinely कभी कभी होता है कि उनको समझ में नहीं आता. जैसे आप अमेरिका में water बोल दोगे, they probably will not understand, so you have to say water, then like अच्छा okay. लेकिन But अब्दुल फिर भी यार मैं 2 साल रहा था, मेरा नहीं आया था एक्सेंट. आप अगर हाँ, डिलिबरेटली मैं भी चाहते हो ना, 5-6 साल रहा हूँ उधर कनाडा में, नहीं है हमारा. हम तो पहुंचे वहाँ पे यस मैम ये आता था. इससे मुझे टीचर अभी को भी yes याद मैम आया. न्यूयॉर्क का सबवे स्टेशन पे हूँ मैं, ठीक है. सामने से एक साहब आते हैं, मुझे कहते हैं कि मुझे ना वो अपने कार्ड से इन करा दो. वो मुझे नहीं करवाना था, तो आई जस्ट प्रिटेंडेड आई कुडंट अंडरस्टैंड हिम. कि आई वाज लाइक सॉरी व्हाट्स दैट, इस तरह करके बोला ना. वो भिड़ गया मुझसे, कहता है ब्रो दिस इज अमेरिका, वी स्पीक इंग्लिश हियर, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड. मैं कहा भड़वे गरीब, ब्रो तुम्हारे दिस पास- अमेरिका वी पे फॉर आवर ओन सबवे. Yeah. तुम्हारे तुम पास ये ट्रेन के बोलते पैसे हैं नहीं ना। है, तुम मुझे अंग्रेजी पे जलील कर रहे हो. इतना गुस्सा आया मुझे यार. हाँ ये बोलना चाहिए. This is America, everybody pays for their own ये thing. मैं मुझे याद है I follow the rules. एथेंस में मैं एक जगह बैठा हूँ, खाना खा रहा हूँ, और एक बंदा आता है और कहता है कि आप पाकिस्तानी है. मैंने कहा खैर मैं भी पाकिस्तानी कहाँ पे ये हुआ? एथेंस ग्रीस Okay, में. हाँ. कह रहे और पैसे चाहिए. मैंने कहा कहाँ से है? कह रहे मैं फैसलाबाद से ना डंकी मार के अरे आया अरे हूँ. अरे और मैंने कहा यार और कह रहे कि आप क्या खा रहे हैं, बीफ या पोर्क है? बोलते बीफ है. pork. कह रहे आज देखें आप या मुसलमान हो के. और मैंने कहा बड़े सॉरी तू 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 वहाँ से कितने कानून तोड़ के हाँ. फैसलाबाद में क्या ऐसा कौन सा जहन्नम आ गई है, कोई वॉर चल रही है, तुझे भागना पड़ा, यहाँ पे आया है हाँ, वो भी तो, और यहाँ पे भी आके भीख मांग रहा है. और जज कर रहे हैं. और मुझे कह रहा है कि आप क्या खा रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं, और फिर मुझे कह रहा है मुझे भी खिला दें. और मेरे थोड़ा बहुत शुरू में मूड हुआ था कि मैं इसका ख्याल रखूँ. फिर जब उसकी हिपोक्रेसी मैंने देखी ना, फिर हाँ. मैंने कहा नहीं तू जा वापस फैसलाबाद, तू गलत आ गया यहाँ पे. तू उधर ही सही था. ये बहुत होते हैं ना. बट यार दिस इज हॉरिबल. पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को ढूंढ रहे होते हैं जब कुछ काम होता है ना, तो और they like देखिए आपको scanning. कितना बुरा, मी एज आई अंडरस्टैंड मजबूरी हर किसी की होती है. सबको काम करना है, मगर आप किसी दूसरे मुल्क जाके वहाँ पे भी अगर आप भीख मांग रहे हो और वहाँ पे इलीगल है ये सब करना, और सब उसकी वजह से जो नहीं वीडियोस आप देखते हैं फेसबुक के, पाकिस्तानी यहाँ पे भी शुरू हो गए. बिल्कुल. और आप देखते हैं कि यार वो मदीना मक्का में भी मांग रहे हैं. और लाइक आई जस्ट फील लाइक दिस जो ये बिजनेस है, बिल्कुल बिजनेस है ये. हाँ. इंटरनेशनल भिखारी कोई हो ही नहीं सकता कि मैं 6 लाख 8 लाख लगा के मैं भिखारी भीख मांगने जाऊंगा. अबे ये कौन है भिखारी? Agreed. बिल्कुल ऐसा ही है, which is why यार, this मतलब is I all. actually feel very strongly about this. आई एम ऑफ द ओपिनियन कि यार जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं कहीं भी, हम अपने ना मुल्क के एम्बेसडर्स हैं. हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना आपको ऐसे कंडक्ट करें कि लोग अच्छा ही सोचें पाकिस्तान के बारे में. और फिर ये जो लोग इस तरह की घटिया हरकतें कर रहे हो, ठीक है जो भी मजबूरी है यार, इट डजंट, और फिर मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी एल्स, राइट. कि अभी फॉर एग्जांपल दुबई के वीज़े शायद नहीं लग रहे हाँ, इतनी टर्की आसानी का से. भी कितना बैड सीन हुआ था, आप लोगों ने देखी थी वीडियोस के, सम मेन दे हाँ, वो किडनैप्ड जो वुमेन एंड TikTok पे असॉल्टेड ladies देम. की- और उसके बाद टर्की का वीज़ा इतना मुश्किल हो गया है मिलना. एक तो इतना महंगा कर दिया है, 40-50,000 रुपीज़. मैं वहाँ पे ही था जब ये हुआ था. एक महीना लग रहा है आने में वीज़ा. पहले इतनी आसानी से मिल जाया करता था. तो लाइक स्लोली एवरी कंट्री इज, अब दुबई का कितना 2-2 दिन में आ जाता था, अब बहुत मुश्किल हो गया. दुबई का भी ये कुछ है कि आप 50-55 था. अगर अंडर 40 मेल हैं, सिंगल, आपका नहीं लगेगा. यस बात पता नहीं ट्रू है कि नहीं है. इट इज. जब मैंने I mean, ये मेरा लेओवर आप ट्रांजिट देखे ना, मतलब आई वाज नॉट द ओनली पाकिस्तानी, दे वर देयर, बट वो फैमिलीज थी, हाँ, कोई आप अकेले लड़कियां थे ना, थी. मेल थे. ये हो हाँ. रहा है हमारे साथ भी. ये हुआ था कि लाइक इन द लास्ट ईयर मी एंड फहद वी हैड टू ट्रैवल 2-3 दफ़ा. और हर दफ़ा मैंने जितने भी ट्रैवल एजेंट से बात की, देवर लाइक अगर फहद को अकेले भी जाना है ना, आप अप्लाई करें उसके साथ, क्योंकि वो अकेला सिंगल मेल पाकिस्तानी को नहीं मिलेगा. और वो यही हुआ कि फहद ने जब अकेले अप्लाई किया तो नहीं मिला. फिर जब मेरे साथ किया तो फिर फैमिली कैटेगरी के अंदर आए तो फिर मिल गया, वो भी फिर भी 2-3 हफ्ते बाद.
I don't know, man. It's just very. You can't even blame them, honestly. नहीं, on the other hand ये भी तो है ना अमतुल के यहाँ पे हालात इतने ख़राब हैं. मैं बेगर इसको कंडोन नहीं कर रहा, बट जैसे वो बॉयज़ हैं जो विजिट वीज़ा पे जाके वहाँ जॉब ढूंढ रहे हैं, लाइक ठीक है, इट्स नॉट द बेस्ट वे, बट अगर यहाँ पे किसी का नहीं बन पा रहा तो वो क्या ही मजबूरी है ना वो एक तरह से. Yeah, I mean, it's not black and white. I understand. But देखिए हम उनकी बात कर रहे हैं जो वहाँ पे जाके गेमें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लोगों को पैसे खा. देखें, कोई अगर विजिट पे जाके वहाँ पे जो कर रहा है वो तो एक पेपर वर्क की गेम कर रहा है ना, जो उसके और हुकूमत उसकी उस कंट्री की हुकूमत के बीच में है, वो तो हमें नहीं पता. बट जो लोगों के साथ अखलाक है, कचरा फेंकना, बदतमीजियाँ करना, लड़ना, भीख मांगना, ये चीज़ें देखें, दैट इज़ अप टू यू. ये आप पे डिपेंड करता है. अगर आपकी पर्सनैलिटी लोगों के साथ अच्छी होगी. मुझे ऐसे लोग भी मिले कि हम किसी मुल्क में हम बारिश में, क्रेज़ी बारिश हो रही है, छोटी सी जगह है, सब वहाँ पे हम शेल्टर ले रहे हैं और हम खाना खा रहे थे. तो बहुत सारे लोग जो बेचारे अराउंड थे वो सब आ गए, हमने खाना सबको ऑफ़र किया. बारिश जब तक सेटल हो हम वहाँ पे रुकना पड़ा. तो हमने बात जब की तो पता चला कि उन्होंने पूछा हम कौन है, तो हमने पाकिस्तानी बताए. तो उनमें से 2 लोग अजीब हो गए. और मैंने कहा नहीं यार ब्रो, मतलब इंसान है, मतलब ठीक है जो भी है सो है, बट इन दी सेंस लाइक अब मैं तुम यहाँ से छज्जे से निकाल के और तुम्हें निकल जाओ और आई वॉन्ट रिस्क योर लाइफ के मैं तूफान में तुम्हें फेंक दूँ, यू नो, इट्स व्हाटएवर इट इज़, वी आर इन दिस टुगेदर भी निकाल के. एंड आई फील लाइक इवन इफ कोई नफ़रत से भरा इंसान है तो उसको भी अगर बड़ा दिल दिखाएंगे, उसको ये दिखाएंगे कि नहीं यार मैं, यू नो, यू माइट हेट मी बट आई कंसिडर यू एज इंसान एंड मेरी अच्छाई से हो सकता है कि, यू नो, सो आई ऑलवेज लुक एट दैट वे कि इवन आपको मिलेंगे ट्रैवल करते हुए लोग जिनके साथ आप रिलीजियसली, पॉलिटिकली या सोसाइटल हम अलाइन नहीं कर रही हैं, उनके बिल्कुल मुखालिफ हों, फिर भी डजंट वारंट कि आप उनके साथ बदतमीज़ी करें. क्योंकि हेट से हेट ख़त्म नहीं हो सकती, यू नो. हेट विल बी काउंटर्ड विद लव एंड विद अंडरस्टैंडिंग. जैसे ज़्यादातर ये कितना होता है ना कि अगर आप एज अ पाकिस्तानी की दफ़ा ट्रैवल करें तो इंडियंस जब मिलते हैं तो दिस इज़ द बिगेस्ट एग्जांपल कि ऑफ कोर्स एट द गवर्नमेंट ऑफिशियल लेवल इतनी राइवलरी और इतना वो है, बट व्हेन पीपल मीट दे ऑलवेज गुड टुवर्ड्स ईच अदर, यू नो. तो हमेशा मेरे साथ तो यही हुआ है. आई एम श्योर यू ऑल हैड सिमिलर एक्सपीरियंसेस कि व्हेन इंडियन एंड पाकिस्तानी पीपल मीट दे सो मच लाइक लव and respect and, you know, fun times, everything attached to it. मेरा यार ठीक है at the government level जो भी हो रहा है at the, you know, national level. और मैंने एक्सपीरियंस किया कि इंडियन लोग, बिकॉज एक तो बहुत बड़ा मुल्क है, ऊपर से इंडिया में है ना, पॉलिटिशियंस पाकिस्तान एंटी सेंटिमेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं. हमारे पॉलिटिशियन ने एक दूसरे को जलील करते हैं पर हमने कभी नहीं देखा कि कोई पॉलिटिशियन इंडिया को जलील करके वोट मांगे. सो इसलिए मैंने नोटिस किया उनके दिमाग में होता है कि यार ये पाकिस्तानी, पर जब व्हेन दे सी के हम तो ऑलमोस्ट बहुत सिमिलर हैं, बहुत सिमिलर, तो फिर दे गो लाइक चिल, हाँ कि यार मतलब, यू नो. मैं एंड करना चाहूँगा एक आपकी तारीफ में नोट, इसी को मद्देनज़र रखते हुए. अली सर की मुझे आज तक एक बात याद है जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी. हम थे बेलग्रेड में और बड़े एक मज़े की जगह पे हम ना म्यूज़िक सुन रहे थे. एक खातून थी चेलो बजा रही थी, सॉरी हार्प बजा रही थी. और अली सर की एक आदत है कि आर्टिस्ट को ना वो हमेशा अप्रिशिएट करते हैं. तो अली सर ने जाके उनको थोड़े पैसे दिए और उसके ना लाइक आइज लिट अप एंड शी वाज वेरी हैप्पी एंड नॉट एक्सपेक्टिंग दैट. एंड देन ही सेड कि यार वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, वी आर अ स्मॉल कंट्री बट वी हैव बिग हार्ट्स. और वो उसने बड़ा अप्रिशिएट किया और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा. सो आई जस्ट थॉट आई से दैट. Yeah, and I feel like these busking artists we see, like I go like यार हम भी कैफेज में परफॉर्म करते थे in the beginning of our careers. बच्चे रो रहे हैं और जूसर चल रहा है और ग्राइंडरों की आवाज़ें आ रही हैं, but I feel like you're just God takes you one side and we could have easily been that person, you know. So just you have to be appreciative. Yeah. But only artists can appreciate an artist, you know, because you know what it's like. For sure. Okay. Now on that note, thank you, Akbar. On that note, thank you. We will see you the next episode. Bye. Subscribe
and do लाइक the bell शेयर icon, all कमेंट, that. यस सबकी कमेंट्स हम पढ़ते हैं, कमेंट्स ज़रूर भेजें.